तो इस हिसाब से ये भी ठीक है कि भाई जैसी परिस्थितियां होती हैं उस हिसाब से आदमी ढलने लगता है। लेकिन ये बच्चों के लिए ठीक है। जिस विद्यालय में भेजने से बच्चा पढ़ने लगा, जिस व्यायामशाला में भेजने से, जिस जिम्नेशियम में भेजने से बच्चा एक्सरसाइज करने लगा, उसके पहले वहां क्या था? उसके पहले वहां कुछ नहीं था। लेकिन एक विधेयात्मक सोच के, एक पॉजिटिव थिंकिंग वाले ने सोचा कि हाँ, हम एक पढ़ने का वातावरण पैदा करेंगे, तो उसने विद्यालय बना दिया। किसी ने कहा हम यहाँ व्यायाम का वातावरण करेंगे, तो वहां व्यायामशाला जिम्नेशियम हो गया। तो जो सबल मनोभूमि के व्यक्ति होते हैं, जब वो संकल्प करते हैं तो परिस्थितियां बनती हैं, और हल्की मनोभूमि के व्यक्ति होते हैं वो परिस्थितियों के हिसाब से चलते हैं। इस हिसाब से आप ये भी यूं भी कह सकते हैं कि जैसे नदी हैं, बाढ़ आती है तो बड़ी बड़ी चीजें बहती चली जाती है, मोटे मोटे लक्कड़ बहते हुए चले जाते हैं, पूरे के पूरे पेड़ बहते चले जाते हैं। लोग कहते हैं भाई देखो वो तो नदी की धारा ही है। लेकिन अगर उसमें कोई जानवर बह जाता है तो कहते हैं अरे भाई जानवर बह गया, और आदमी बह गया, अरे आदमी बह गया। क्यों भाई? आदमी से और जानवर से कई गुने वजन के लक्कड़ बह गए, तब तो तुमने कुछ आश्चर्य नहीं किया। आदमी बह गया, जानवर बह गया। हाँ, प्रवाह में निर्जीव बह जाए तो कोई दिक्कत नहीं, सजीव को नहीं बहना चाहिए। ये जैसे नदी के प्रवाह में है, ऐसे ही जमाने के प्रवाह की भी बात है, समय के प्रवाह की बात है। अरे साहब जमाने की हवा ही ऐसी है, तो हवा में बह गया तो वो निर्जीव है। पक्षी अपना रास्ता बनाता है हवा को चीर करके, प्राणी धारा को चीर करके अपने लक्ष्य पर चला जाता है। ऐसे ही प्राणवान मनुष्य लक्ष्य चीर करके अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ते हैं। तो हम चाहते हैं कि अच्छी परिस्थितियां आएं, तो गुरुदेव कहते हैं अपनी मन स्थिति को ठीक करो। सारी दुनिया को आप ठीक करने जाओगे तो ये आपकी पकड़ के बाहर है, लेकिन आप अपनी मन स्थिति को ठीक कर सकते हो। सारी दुनिया में कांटे चुन लिए जाएं ये संभव नहीं है, लेकिन हम पैर में जूता पहन सकते हैं। गुरुदेव ने इसी तरह से हवाला देते हुए कहा कि अगर हम चाहते हैं कि एक वांछित परिवर्तन हो, एक अच्छा युग आए, एक सतयुग आए, तो उसके लिए मनुष्य को अपने आप को ढालना पड़ेगा, अपनी मनस्थिति को वैसा बनाना पड़ेगा। और अगर कहते हैं कि वातावरण नहीं है तो वातावरण बनाइए। फिर लोग दुहाई देने लगते साहब हमारी यहाँ परिस्थितियां ऐसी हैं, हमारी परंपराएं ऐसी हैं। तो गुरुदेव ने बड़ा अच्छा उस पुस्तक में उदाहरण दिया है कि युग धर्म पालन करना पड़ता है। समय सदा एक जैसा नहीं रहता, वह बदलता एवं आगे बढ़ता जाता है, तो उसके अनुसार नए नियम निर्धारण भी करने पड़ते हैं। समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, तो फिर उनके समाधान खोजने पड़ते हैं। परिवर्तन होते चलने के साथ तदनुकूल व्यवस्था बनाते रहना भी एक प्रकार से अनिवार्य है। वो था जब किसी की खबर लेने जाना हो तो किसी व्यक्ति को भेजना पड़ता था, घोड़े दौड़ाना पड़ते थे, अन्य काम करना पड़ता था। लेकिन आज क्या है? टेलीफोन, टेलीग्राफ, अब तो मोबाइल खट से हो जाता है। अब तो दूरदर्शन की भी सुविधा है, लोग उस आकृति भी देख लेते हैं, आदमी का बन जाता है क्रम। तो ये परिस्थितियां बदल रही हैं। पहले यात्रा लोग कैसे कैसे करते थे, लोग पहले कैसे कैसे घरों में रहते थे। अब आजकल लोगों को ये ठीक समझ में आता है कि जमीन कम हो रही है तो मल्टी स्टोरीज बना लो और खेती की जमीन खराब मत करो। पहले आदमी को ये सुविधा लगती थी कि खेत में ही मकान बना लो, क्या दिक्कत है। तो ये परंपरा को लेकर के साहब हमारी ऐसी परंपरा है और ये तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं है। और ये हर धर्म में है। लोग कहते हैं कि साहब नहीं साहब ये हमारे धर्म के विपरीत है। अरे क्या धर्म के विपरीत है? टेलीविजन का किसके धर्म के बारे में लिखा हुआ है? मोबाइल के लिए किसके धर्म के बारे में लिखा है? या यात्रा में रेलगाड़ी, हवाई जहाज की किसके धर्म में लिखी हुई है? ये सब परिस्थितियां बदली हैं। तो ऐसी परंपराओं के बारे में भी सोचना चाहिए कि हमें जैसी परिस्थितियां बनानी हैं उसके लिए अपनी मनस्थिति बनाएं और अपने पूर्व की जो ढर्रे चले आ रहे हैं, जो हमारी रूढ़ियां चली आ रही हैं, उन पर ध्यान न दें। मान्यताएं, विचारणाएं, निर्धारण और क्रियाकलाप आदि भी समय के परिवर्तन से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। उनकी सर्वथा उपेक्षा नहीं की जा सकती। धर्मशास्त्र भी समय की मर्यादाओं में बंधे रहे हैं और उनमें
प्रस्तुत बदलाव के आधार पर परिवर्तन होते रहे हैं। तो ये मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले, इस पुस्तक में परम पूज्य गुरुदेव ने ये बात लिखी है कि आदमी को ये देखना चाहिए कि अपनी रूढ़ियों में न जाए, उसके प्राण को देखे कि कोई परंपरा चली थी तो किस लिए थी, और उस परंपरा के हिसाब से अब आज की मांग क्या है तो बात बदल जाएगी। अब आज आदमी ने ये मान लिया कि सारी संपदा तो धन संपदा ही है, इसलिए आदमी धन के लिए